श्री राधा कृष्ण का वियोग किस लीला के बाद हुआ है तथा बाद में संयोग कब हुआ? ये तो छोटी सी बात सब जानते हैं। अक्रूर जी आते हैं और ठाकुर जी को ले जाते हैं। गोपियां रोती हैं, रथ के आगे कूद जाती हैं। ठाकुर जी गले लगाते हैं, सबको उठाते हैं। ये अंतिम लीला है, ये वियोग की लीला है अंतिम। और मिलन की ये सब जानते हैं, कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ है, ये मिलन की लीला है। और कल्प भेद के अनुसार बीच में ठाकुर जी आते हैं और एक कल्प भेद की लीला है, ठाकुर जी द्वारिका में बुलाते हैं, ये भी एक लीला है कल्प भेद से। और ब्रह्म व्रत पुराण में तो उसमें गर्ग संहिता में ठाकुर जी बीच में आते भी हैं, ये भी लीला है। तो एक कल्प भेद से। और मैं कहना चाहूँगा, यदि कोई भी आपको ऐसी विचित्र लीला कहीं पढ़ने को मिले जो आपने पहले कभी सुनी नहीं, तो आंख बंद करके उसको मिथ्या न मान लेना, क्योंकि कल्प भेद हरि चरित्र सुहाए। कृष्ण अवतार एक बार नहीं हुआ, अनेकों बार राधा कृष्ण अवतार इस पृथ्वी पर हो चुका है। ब्रह्मा के एक दिन में एक बार राधा कृष्ण का अवतार होता है, हर बार 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार होता है, हर बार होता है। ब्रह्मा जी की पूरी आयु में 36,000 बार राधा कृष्ण का अवतार हो जाता है, इतनी लंबी आयु है ब्रह्मा जी की। मनुष्य के कालमान के हिसाब से 36,000 बार राधा कृष्ण का अवतार इस धरती पे है, ये ब्रह्मा जी की पूरी आयु में। ऐसे ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मा चुके हैं, तो अनंत अनंत अवतार हो चुके हैं। तो हर बार अवतार में सेम लीला होती है, कभी कभी कोई लीला बदल जाती है। तो जो लीला बदल जाती है उसको बोलते हैं हम लोग कल्प भेद चरित, कल्प भेद हरिचरित सुहाए। तो ऐसे कई ग्रंथों में आती है कि श्री कृष्ण बीच में आते हैं, और ऐसी भी लीला आती है कि राधा रानी अपनी सखियों के साथ द्वारिकापुरी जाती हैं, ये भी एक लीला आती है। ये भी सत्य है, किसी कल्प में ऐसी भी लीला ठाकुर जी ने की है।